बार ग्रेट किंग युधिष्ठिर ने लॉर्ड कृष्ण से पूछा, ओ कृष्ण, प्लीज मुझे बताओ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या इम्पोर्टेंस है और इसे किस तरह से फॉलो करना चाहिए। लॉर्ड कृष्ण ने इस पर रिप्लाई दिया, ओ युधिष्ठिरा, अब ध्यान से सुनो। इस एकादशी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और सबसे बड़े सिंस भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब इसके रिलेटेड मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एंशियंट टाइम में एक क्षत्रिय वॉरियर रहता था। एक दिन एंगर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। इस सीन को ब्रह्म हत्या कहते हैं, जो धर्म के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सीन माना जाता है। ये गलती करने के बाद क्षत्रिय बहुत ज्यादा गिल्ट और फियर से भर चुका था। सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने से रोक दिया जाता था। वो हेल्पलेस भटकता रहा और अपने इस गलती का सॉल्यूशन ढूंढता रहा। फाइनली वो जंगल में गया और जंगल में जाके उन्हें एक साधु मिले। वो उनके चरणों में गिरा और बोला, ओ ग्रेट सोल, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। प्लीज मुझे गाइड करो और बताओ कि मैं इस सफरिंग से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। कंपैशनेट साधु ने रिप्लाई दिया, एक सीक्रेट फास्ट है जिसको हम कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को फुल डिवोशन के साथ फॉलो करो। लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करो, तुलसी लीव्स ऑफर करो और उनके रिमेम्बरेंस में रहो। ये तुम्हारे सिंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। साधु की बात मानकर वॉरियर ने ये एकादशी बहुत डिवोशन और फुल फेथ के साथ रखी। उसने तुलसी लीव्स लॉर्ड विष्णु को ऑफर किए और रात भर प्रेयर्स एंड डिवोशन के साथ लगा रहा। इस एकादशी के पावर से उसका ये सबसे बड़ा सिन डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसका हार्ट प्योर हो चुका था एंड उसे फाइनली पीस मिली। एंड में लॉर्ड कृष्णा ने कहा, ओ युधिष्ठिर, जो भी कामिका एकादशी को फुल डिवोशन और फेथ के साथ फॉलो करता है उसके बिगेस्ट सिंस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस दिन लॉर्ड विष्णु को सिर्फ एक तुलसी लीफ ऑफर करने से भी इमेंस स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। ये थी इम्पोर्टेंस कामिका एकादशी की। हरे कृष्णा।